आज का दिन बेहद ही खास दिन है क्योंकि आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी। लंबे समय से ये अभ्यर्थी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से लगातार इन अभ्यर्थियों की लड़ाई जारी है, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाया था और इस वजह से ये अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान थे। अगर बात करें अभ्यर्थियों की, तो अभ्यर्थी लंबे समय तक धरना प्रदर्शन करते रहे, अधिकारियों से नेताओं से मिलते रहे, न जाने कितने मंत्रियों के आवासों का घेराव किया, लेकिन इनके हाथ बिल्कुल खाली के खाली नजर आए। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। और इसके बाद अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, लेकिन उसमें भी तारीखों पे तारीखें दी जा रही थी। इसके पहले 4 तारीख दी गई थी, इसके बाद अब 12 तारीख दी गई थी और आज वही 12 तारीख है जिस दिन 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई होनी थी। फिलहाल आपको बता दें कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है। वहीं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का ये कहना है कि हम पिछले 4 वर्षों से पूरी ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी को कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ सरकार की तरफ से नाइंसाफी ना की जाए। इसी के साथ दोनों ही वर्ग के अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उन्हें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है कि उनकी तरफ से इनके लिए कुछ खास किया जाएगा और इनके साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, इसकी जानकारी देने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। शिवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अडल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। शिवेंद्र जी, जैसा कि आज एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई थी, तो क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्योंकि सभी भर्तियों को काफी ज्यादा उम्मीद थी इस सुनवाई से। बिल्कुल मैम, हम सबको उम्मीद थी कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मामले में कुछ प्रगति होगी, लेकिन चूंकि मामला सीजीआई कोर्ट में इसके पहले सुना जा रहा था, तो और उसमें एक नोटिस इश्यू हो चुका था स्टेट को और मामले को स्टेटस को कर दिया गया था, कार्यरत शिक्षकों के पक्ष में स्टे प्रदान किया गया था। जिसके उपरांत अब कल जो है एक संभवतः लिस्टिंग के लिए एक बैठक होगी और उसके बाद जितने भी आफ्टर नोटिस मैटर है उनके संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से उन मामलों पर सुनवाई आगे की कौन कौन सी बेंचें करेगी। तो इस वजह से आज मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। मामला जो शिक्षक भर्ती का केस था वो टेकअप नहीं हुआ है और अगली संभावित डेट भी अभी कोई निर्धारित नहीं है। ऑन रिकॉर्ड जो वेबसाइट पर दिख रहा है वो 19 नवंबर दिख रहा है, लेकिन कल उस बैठक के बाद में ही निर्णय हो सकेगा कि अगली सुनवाई की तिथि क्या रहेगी। यानी कि एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा था ये तो फाइनल तारीख मानी जा रही थी इसमें। तो जी मैम, लास्ट सुनवाई जो हुई थी उसमें माननीय सीजीआई सर ने यही बोला था कि जो भी आने वाली डेट्स होंगे उनमें हम इस केस को फाइनलाइज करेंगे, पर चूंकि अब माननीय सीजीआई सर रिटायर हो चुके हैं और नई बेंच में केस गया हुआ है, तो इस डेट को फाइनल निर्णायक सुनवाई तो हम नहीं मान रहे थे, लेकिन हमें ये उम्मीद थी यदि केस में सुनवाई होती है तो 1 से 2 डेट में मामला निर्णित हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल मैम डेट लगी है, अब आने वाली डेट जब फाइनलाइज हो जाएगी तभी हम लोगों को कोई उम्मीद होगी, तब तक हम भी इंतजार ही कर सकते हैं मैम। जी शिवेंद्र जी, इस चीज से अभ्यर्थियों के बीच में क्या माहौल है, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों के ऊपर काफी ज्यादा खतरा मंडरा रहा है देखा जाए, क्योंकि 4 साल से नौकरी आप लोग कर रहे हैं और ऐसे में तारीखों पे तारीखें मिल रही है, तो क्या माहौल है इस वक्त जब इनको ये खबर पता चली? बिल्कुल मैम, जो कार्यरत शिक्षक है वो कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब तो रहते ही है इस केस के दरमियान। हमें शासन से ही हमारा अनुरोध है कि शासन यदि चाहे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा हस्तक्षेप कर ले और इस मामले में निर्णायक बहस कराए और शासन कार्यरत शिक्षकों के पक्ष में अपना सबमिशन फाइल कर दे, जिससे फिर माननीय न्यायालय जो है जल्द से जल्द उसका संज्ञान लेकर के इस मामले को जल्द निस्तारित कर सकता है। तो मैम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मामला शासन के पाले में है, शासन चाहेगा तो जल्द निर्णय हो जाएगा। यदि शासन की तरफ से कोई हिलावाली होती है तो मैम कहीं ना कहीं मामले में आप भी जानती है, बिना सरकार का पक्ष सुने किसी भी पक्ष के फेवर में माननीय न्यायालय निर्णय संभवतः नहीं ही देगा। जी शिवेंद्र जी, अडल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।